आज आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, जिसमें हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि बुद्ध अपने जन्म से लेकर ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु तक की यात्रा कैसे पूरी की। तो आइए हम लोग आज फिर पुनः आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पे। तो ये बौद्ध धर्म यानी इसको धर्म तो ये बाद में विकसित हुआ। एक्चुअल में जो बुद्ध द्वारा जो ये व्यवस्था बनाई गई थी, ये जो विचार दिया गया था, वास्तव में जीवन पद्धति था, ये धर्म नहीं था। लेकिन जब बुद्ध की मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद जो बाद में बौद्ध संगतियां हुई और विचारक हुए इसके, उन लोगों ने या अन्य जो संप्रदाय इसके विकसित हुए, उन लोगों ने जो बुद्ध के विचार थे, उन विचारों के आधार पर ये जो इसको धर्म के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो उस पर हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे धर्म के रूप में परिवर्तित हुआ, इसके कौन कौन संप्रदाय थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि बुद्ध का जन्म और जन्म से लेकर के महापरिनिर्वाण तक की यात्रा किस तरह उन्होंने पूरा किया। तो बुद्ध का, जैसे हम लोग जानते हैं कि बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था, यानी बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में 663 बीसी में हुआ। यानी इनका जन्म कब हुआ? 663 बीसी में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी वन में, जिसे हम रुम्मन देई के नाम से जानते हैं। यहाँ पे इनके जन्म का अभिलेखीय प्रमाण भी मौजूद है। यानी यहीं पर लुम्बिनी में रुम्मन देई जो स्थान है, यहाँ पे अशोक का एक स्तंभ लगा हुआ है जिस पर लिखा है कि बुद्ध का जन्म यही हुआ था। इसलिए इस ग्राम का जो टैक्सेशन है, जो कर व्यवस्था है, उसे 1/6 से घटाकर 1/8 उनके सम्मान में कर दिया गया। यानी इससे ये भी पता चलता है कि जो प्राचीन काल था उसमें जो कर की दर थी सामान्यतः 1/6 थी। तो इससे ये भी मिलता है। और फिर लुम्बिनी अगर आप जाएं तो पिलर भी मिलेगा, और फिर जहां उनका जन्म हुआ था वहां पे वो बकायदे वहां जो है बनाया गया है उनका जो चिन्ह है। तो आप स्पष्ट हो जाएगा अगर वहां की यात्रा आप करते हैं। तो 663 बीसी में हुआ, कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी रुम्मन देई नामक स्थान पे हुआ। अब देखिए कि जो इनके पिता थे शुद्धोधन, यानी इनके पिता का नाम क्या है? शुद्धोधन। अब यहाँ से भी एक थोड़ा सा महत्वपूर्ण सवाल निकलता है कि बुद्ध का गोत्र क्या था। तो गोत्र इनका गौतम है, यानी जो शुद्धोधन थे इनका गोत्र क्या था? गौतम। और इनकी माता का नाम था माया देवी। अब माया देवी कोलीय वंश की राजकुमारी थी। कोलीय वंश की राजकुमारी थी। तो हुआ क्या कि ये अपने मायके, कोलीय वंश की चूंकि राजकुमारी थी, तो ये अपने मायके जा रही थी और रास्ते में ही लुम्बिनी में आम्र वाटिका यानी वन था, वहीं पर आम्र वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ का जन्म हुआ। और जब जन्म हुआ तो जन्म के 7वें दिन यानी 1 हफ्ते के अंदर माया देवी की मृत्यु हो गई। यानी जन्म बुद्ध का हुआ तो उसके 1 सप्ताह में ही माया देवी जो उनकी माता थी उनकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो फिर उनका लालन पालन गौतमी प्रजापति ने किया। ये भी कोलीय वंश की थी, गौतमी प्रजापति भी कोलीय वंश की थी।
और इन्होंने बुद्ध का लालन पालन किया। अब देखिए कि जब भी हिंदू परंपरा में जब भी बालक जन्म लेता है तो पिता या परिवार के लोग उसका भविष्य विचार करवाते हैं कि उसका भविष्य कैसा होगा। तो शुद्धोधन ने भी बुद्ध का भविष्य विचार दो विद्वानों से करवाया। एक का नाम था कालदेव और दूसरे का नाम था कौंडिन्य ब्राह्मण। ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, हर परीक्षा में कोई न कोई एक सवाल शामिल रहता है। तो अब दो ब्राह्मणों यानी दो विद्वानों कालदेव और ब्राह्मण कौंडिन्य से भविष्य विचार करवाया। और जब भविष्य विचार करवाया तो इन लोगों ने बताया कि जब ये बालक बड़ा होगा तो या तो चक्रवर्ती सन्यासी बनेगा या सम्राट बनेगा। तब शुद्धोधन जो थे इनके मन में बुद्ध को लेकर के चिंता उत्पन्न हो गई। अब कोई ये नहीं चाहता है कि उसका बच्चा, कोई राजा नहीं चाहेगा या कोई सामान्य व्यक्ति भी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा बड़ा होकर के सन्यासी बने। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसके अंदर मोह माया उत्पन्न किया जाए सांसारिक वस्तुओं के प्रति, ताकि इसके अंदर चिंतन की प्रवृत्ति का विकास अवरुद्ध हो जाए। और जब चिंतन की प्रवृत्ति का विकास अवरुद्ध होगा तब वह सन्यास की ओर नहीं बढ़ेगा। अब उनको राजधर्म की शिक्षा दी गई और भी चीजों की शिक्षा दी गई और कोशिश वो शुद्धोधन ने किया कि इनको कम से कम संसारिकता के मोह माया में बांध दिया जाए। अब इनके लिए उन्होंने 3 ऋतुओं के लिए 3 महल बनवाए। नगर में रहने वाले जो कुरूप थे, वृद्ध थे, रोगी थे, सबको नगर से बाहर करवा दिया ताकि बुद्ध को ये न लगे कि जीवन में ये सब भी कोई जो भौतिक दुख है, शारीरिक दुख है, व्याधि है, वो कहीं होता है और उससे हमको दो चार होना पड़ेगा। अगर जैसे ही उनको दूसरे को देख करके इसका ज्ञान होगा वैसे ही उनके अंदर चिंतन उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ तक कि जो प्राकृतिक जो जलवायु है उसको भी ध्यान में रख करके उनके रहन सहन की व्यवस्था की गई। यानी जो 3 ऋतुएं थी, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु, 3 ऋतुओं के लिए अलग अलग उनके लिए महल बनवाए गए ताकि उनके ऊपर ऋतुओं का भी बुरा प्रभाव न पड़े। और दूसरी बात, उनको नाच गाना मनोरंजन यानी हर चीज से बांधने का उन्होंने प्रयास किया। और उतना ही नहीं, 16 वर्ष की ही अवस्था में यानी अल्प आयु में, 16 वर्ष की अल्प आयु में उनका विवाह भी कर दिया। और जब विवाह यानी जिससे विवाह हुआ उनका नाम था यशोधरा। बड़ा महत्वपूर्ण ये नाम है। तो 16 वर्ष की अवस्था में ही यशोधरा नामक कन्या से उनका विवाह हो गया। और विवाह, अब ये भी पूछता है कभी कभी कि यशोधरा किस वंश की थी, तो ये भी शाक्य वंश की थी। यानी इनका वंश क्या था? शाक्य। यानी यशोधरा शाक्य वंश की थी और 16 वर्ष की अल्पायु में ही बुद्ध का इनसे विवाह हो गया। अब विवाह हो गया तो इनसे यशोधरा के बारे में जाने कि इनके नाम भी कुछ और भी नाम हैं, जैसे गोपा, बिंबा और भद्रकच्छा। इन नामों से भी जानते हैं, जैसे गोपा, बिंबा, भद्रकच्छा, यशोधरा। तो ये अलग इनके एक यशोधरा के ही नाम हैं, लेकिन इन नामों में सबसे प्रसिद्ध जो नाम है वो यशोधरा का है। तो अब यशोधरा जब विवाह हुआ तो इनको एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई। यानी बुद्ध को एक पुत्र भी प्राप्त हुआ जिसका नाम था राहुल। अब राहुल नाम क्यों पड़ा? कि बताया जाता है कि जब राहुल बच्चे का जन्म हुआ तो जब बुद्ध को दिया गया उनके हाथ में, तो उन्होंने राहु शब्द का उच्चारण किया। इसका आशय यह है कि बुद्ध ने कहा कि ये जो सांसारिक जो मोह माया है
उससे मैं जितना ही दूर जाना चाह रहा हूँ, अगर मैं चिंतन और जो अन्य जो मैंने आत्मिक विकास की तरफ ध्यान दे रहा हूँ, उसमें ये भी एक बाधक है। तो राहु हर अच्छे कार्य में बाधक माना जाता है, इसलिए उसके लिए राहु शब्द का उच्चारण किया और इसलिए वो बच्चे का जो नाम पड़ा वो राहुल पड़ा। तो इस तरह हमने देखा कि बुध का जन्म, बुध के विवाह और उनके भविष्य विचार, और फिर राहुल का जन्म। मान लीजिए जन्म हो गया, धीरे धीरे उनकी अवस्था बीतती रही और जब 29 वर्ष की अवस्था तक पहुंचे तो एक दिन वो नगर भ्रमण पर निकले, क्योंकि उनको अभी संसार के जो दुख हैं उससे दो चार नहीं होना पड़ा था। तो एक दिन वो नगर के बाहर जब निकले तो उन्होंने देखा जो नगर की व्यवस्था है, नगर के लोग हैं, उनसे बाहर की दुनिया, नगर के बाहर की दुनिया यानी महल के बाहर की दुनिया अलग है। तो उन्होंने देखा कि पहले दिन जब वो भ्रमण पर निकले तो उन्होंने देखा एक वृद्ध को। तो वृद्ध को देखा तो सारथी से पूछा कि ये कौन है, क्योंकि उन्होंने वृद्ध को कभी देखा ही नहीं। तो अब जब सारथी ने कहा कि जो हम लोग भी एक दिन इसी अवस्था में पहुंचेंगे और ये जो शरीर, हमारा जो शरीर है, इसका जो आयु है उसकी चौथी अवस्था है। अब उन्होंने देखा दूसरे दिन जब निकले तो उन्होंने एक रोगी को देखा जो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में चारपाई पर लेटा हुआ था। तो उन्होंने सारथी से पूछा कि ये कौन है। तो सारथी ने कहा ये तो शारीरिक व्याधि है, यानी इसे एक रोग है, उससे पीड़ित है। अब अगले दिन जब वो निकले तो उन्होंने एक शव यात्रा देखी, यानी एक मृतक को देखा। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि यह कौन है। तो सारथी ने कहा कि महाराज, जो एक दिन जन्म लेता है उसकी मृत्यु एक दिन निश्चित होती है और हम लोगों का भी एक दिन इसी तरह से मृत्यु हो जाए। फिर जब चौथे दिन निकले तो एक सन्यासी को देखा जो बिल्कुल मस्त गाते हुए, जिस तरह हवा में पत्ता इधर उधर लहराता है उसी तरह मग्न होकर के लहराते हुए जा रहा था। तो बुद्ध ने पूछा ये कौन है। तो सारथी ने कहा कि महाराज, ये जीवन के जो संसार के जो मोह माया है उससे बिल्कुल मुक्त है, यह स्वच्छंद है, इसे भी किसी भी प्रकार की काया क्लेश मैंने इसके अंदर किसी भी तरह की तृष्णा का अभाव है, यानी ये बिल्कुल सांसारिक जो बंधन है उससे मुक्त है। यही से माना जाता है कि बुद्ध के मन में जो चिंतन की धारा है वो मजबूत हुई। अब मजबूत हुई तो ये जो चार उन्होंने वृद्ध, रोगी, शव और सन्यासी देखा, ये बौद्ध धर्म के चार महान चिन्ह हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि बौद्ध धर्म के महान चिन्ह चार कौन है? बुद्ध, रोगी, शव और सन्यासी। अब एक दिन इसी अवस्था में बुद्ध इन्हीं अवस्थाओं में एक दिन बुद्ध के मन में गृह त्याग की भावना उत्पन्न हुई। और जब गृह त्याग की भावना उत्पन्न हुई तो एक रात्रि यानी 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग का फैसला किया। ये भी महत्वपूर्ण है। 19 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग उन्होंने किया। तो एक दिन वो सारथी और अपने घोड़े को लेकर के नगर से बाहर निकले और फिर उसके वापस लौटा दिया और फिर उन्होंने घर छोड़ दिया। तो इस घटना को हम लोग महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि बुद्ध जब गृह त्याग करते हैं तो उस घटना को किस नाम से जानते हैं? महाभिनिष्क्रमण। अब महाभिनिष्क्रमण, अब देखिए कि जो उनका जो रथ था, उस रथ में कौन जो अश्व खींच रहा था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम कंथक था। कभी कभी पूछता है कि उनके अश्व का क्या नाम था? कंथक। दूसरा चीज, जो रथ चला रहा था सारथी, उसका नाम छंदक था। तो इस तरह हमने देखा कि अश्व का नाम कंथक है और सारथी का नाम छंदक है। तो 29 वर्ष की अवस्था में इनको वापस करके वो गृह त्याग करती। अब जब गृह त्याग करेंगे तो जो उनके मन में जिज्ञासाएं थी उसको शांत करने के लिए योग्य गुरु की तलाश उन्होंने शुरू की। और जब योग्य गुरु की तलाश शुरू की
तो पहले वो वैशाली पहुंचे और वैशाली के निकट अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे। यानी वैशाली में अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे और वहीं पर कुछ दिन रह करके उन्होंने अपने जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें किसी भी तरह का अपनी जो जिज्ञासा थी उसे शांति नहीं मिली और वह पुनः दूसरे गुरु की तलाश में निकले और वो पहुंचे राजगृह। राजगृह में रुद्रक रामपुत्र के आश्रम पहुंचे। यहाँ पे भी वो कुछ दिन रहे, लेकिन उन्हें अपने जिज्ञासा को कोई भी समाधान नहीं मिल पाया, कोई भी उनके चिंतन को शांति नहीं मिली चित्त को। तो उन्होंने इन दोनों यानी क्रमशः वो ये पूछा जाता है कि उनके गुरु का नाम क्या था या उनके गुरु कौन कौन थे। तो हम लोग देख रहे हैं कि पहले जो गुरु थे अलार कलाम थे, दूसरे जो गुरु थे रुद्रक रामपुत्र थे। अब अलार कलाम सांख्य दर्शन के विद्वान थे, जबकि रुद्रक रामपुत्र तत्व मीमांसा के विद्वान थे। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन इनके दोनों गुरु का नाम क्या है, अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। अब यहाँ पे जब उनके चित्त को शांति नहीं मिली, तब पुनः उन्होंने ज्ञान की खोज आरंभ की। और जब ज्ञान की खोज आरंभ की तो उनके पांच ब्राह्मण साथी मित्रों के साथ उर्बेला पहुंचे। यानी कहाँ पहुंचे, उर्बेला। अब 5 जो ब्राह्मण साथी मित्र थे जिनके साथ वो तपस्या कर रहे थे, उनका नाम था, एक का नाम कौंडिय था, दूसरे का अरुसज, तीसरे का बंभ और चौथे का भदीय और पांचवें का अज। यानी ये भी हम लोग जान लें, अगर कभी तो नेट वगैरह में इस तरह की परीक्षाओं में इस तरह के कठिन सवालों को पूछता है। तो जो 5 ब्राह्मण साथी जो मित्र थे जिनके साथ उन्होंने तपस्या आरंभ की ज्ञान प्राप्ति के लिए, उसमें कौंडिय, अरसज, बंभ, भदीय और अज थे। अब उर्बेला पहुंचे और उन्होंने अन्न जल त्याग करके तपस्या में लीन हो गए। और जो तपस्या में लीन हो गए तो शरीर गलने लगी और उन्हें बाद में लगा कि ज्ञान इससे नहीं मिला है। तो जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया और ज्ञान भी नहीं मिला, तो उन्होंने सोचा कि इस काया क्लेश से ज्ञान होने वाला नहीं है। ऐसे में उन्होंने तपस्या भंग करने यानी व्रत तोड़ने का फैसला किया और वे यहीं पर एक किसान कन्या या कह लें सैनिक, अलग अलग नाम मिलता है, दोनों हम लोग जान लेंगे, चाहे किसान कन्या के है या सैनिक कन्या। तो जो कन्या थी उसका नाम था सुजाता। तो सुजाता के हाथ से उन्होंने खीर पी करके अपना व्रत तोड़ दिया। अब व्रत तोड़ दिया और अपने 5 साथी जो मित्र थे उनको छोड़ करके वो आगे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, खोज के लिए आगे बढ़े तो गया गए, यानी गया पहुंचे। और जब गया पहुंचे तो यहीं पर उन्होंने निरंजना, ध्यान देने वाली बात है, अक्सर पूछा जाता है, नदी का नाम है निरंजना। इसको पुनपुन के नाम से भी जानते हैं, ध्यान देने वाली बात है, पुनपुन। यानी इस बार के टीजीटी में भी ये सवाल आया था जो 2016 का हुआ है। तो निरंजना, इसको पुनपुन नदी के नाम से भी जानते हैं। इसी नदी के तट पर पीपल वृक्ष, ध्यान रखिएगा, पीपल वृक्ष के नीचे वो समाधिस्थ हुए। और जब समाधिस्थ हुए तो 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था यानी कौन सी कितनी उम्र हो गई है, 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें वैशाख पूर्णिमा की रात्रि के चौथे पहर में बोध हुआ। ध्यान दीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, चौथे पहर, यानी वैशाख पूर्णिमा की रात्रि के चौथे पहर बोध हुआ। अब ध्यान देंगे, जो बोध हुआ, ये बोध का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान। तो यानी उनको सर्वोच्च ज्ञान हो गया। और जब सर्वोच्च ज्ञान हो गया यानी बोध हो गया,
तो बुद्ध कहलाए। यानी जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया यानी बोध हो गया तो वो उनका नाम क्या पड़ गया, बुद्ध हो गया, तो यानी बुद्ध कहलाए। अब चूंकि जिस वृक्ष के नीचे वो तपस्या समाधिस्थ हुए थे पीपल, उसे बोधि वृक्ष नाम दे दिया गया, यानी बोधि वृक्ष। ध्यान देने वाली बात है, बोधि वृक्ष। तो बोधि वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया क्योंकि इसी के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब ज्ञान था क्या? अब वो जो ज्ञान हुआ था, जो बोध हुआ था, वो प्रतीत्य समुत्पाद का था। प्रतीत्य समुत्पाद, ध्यान दीजिएगा, प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञान हुआ था। अब प्रतीत्य समुत्पाद क्या है? प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध धर्म में सापेक्ष कारणतावाद के नाम से जाना जाता है। सापेक्ष कारणतावाद यानी ये बौद्ध धर्म की विश्व को एक देन है, सापेक्ष कारणतावाद। इसके अनुसार बुद्ध को ज्ञान यह हुआ कि जो ये सृष्टि, जो इस संसार में जितने भी वस्तुएं हैं या जो ये संसार है, यह अकारण नहीं है, इसका कोई न कोई कारण मौजूद है। तो उन्होंने कहा अगर दुख है तो इसका मतलब इसका भी कोई न कोई कारण होना चाहिए। तो इसी कारणों का, यानी जो संसारिक जो दुख है, इसी के कारणों का उन्हें ज्ञान हुआ और उन्होंने कहा कि जो भी चीजें हैं वो उसके कोई न कोई कारण है। अगर कारण का निवारण कर दिया जाए तो दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा, या अगर कारण ही ना हो तो कोई नई वस्तु उत्पन्न नहीं होगी। तो अगर कारण ही ना हो, दुख का कारण ही ना हो, तो दुख भी उत्पन्न नहीं होगा। अर्थात चार आर्य सत्य। अब देखिए, चार आर्य सत्य, आर्य सत्य। अब चार आर्य सत्य क्या है? दुख है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, दुख है और दुख का कारण है। इसको हम लोग आगे और डिफाइन करेंगे जब दर्शन पढ़ेंगे। दुख है तो अब दुख इसीलिए है क्योंकि इसका कोई न कोई कारण है, और अगर कारण है जब आपको पता चल गया तो इसका मतलब है कि निवारण, निदान भी, यानी इसका निवारण भी होगा। और अगर निवारण है तो जाहिर सी बात है कि निवारण के लिए उपाय भी होंगे, यानी मार्ग। अब यहाँ थोड़ी सी ये देखें, दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण का मार्ग है। तो अब प्रतीत समुत्पाद का इनको ज्ञान हुआ। इसका जो शाब्दिक अर्थ है अवलंबित, यानी प्रतीत समुत्पाद का जो शाब्दिक अर्थ है अवलंबित, बीत होकर उत्पाद, होकर उत्पाद, यानी बिना किसी कारण के कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती। अवलंबित होकर उत्पाद। तो हमने ये देखा। दूसरी चीज, बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो वैशाख पूर्णिमा है, इसी दिन बौद्ध धर्म की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है। चाहे उनका जन्म हो तो जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ, महाविनिष्क्रमण यानी गृह त्याग उन्होंने भी किया था वैशाख पूर्णिमा को, और फिर वो ज्ञान की जो प्राप्ति थी, बोध जब हुआ था, वो भी वैशाख पूर्णिमा को ही था। और जो उनकी मृत्यु होती है वो भी वैशाख पूर्णिमा, यानी जिसे हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। अब देखिए, ज्ञान प्राप्त हो गया, और जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन, यानी धर्म, अपने विचारों का प्रचार का प्रयास किया। तो जो प्रचार है उसे हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। धर्म चक्र परिवर्तन, ध्यान देने वाली बात है। यानी ये विचारों की जो श्रृंखला है अनवरत चलनी चाहिए, इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। इसी को हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अब ये धर्म चक्र परिवर्तन की शुरुआत उन्होंने कहा की। अब जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो सारनाथ पहुंचे। ध्यान दीजिएगा, सारनाथ बहुत फेमस है। सारनाथ पहुंचे। सारनाथ को दो और नामों से हम लोग जानते हैं, एक ऋषिपत्तनम, ऋषिपत्तनम, और दूसरा इसको नाम देते हैं मृगदाव, मृगदाव। तो यहाँ पहुंचे, और यहाँ जब पहुंचे
तो उन्होंने अपने जो 5 ब्राह्मण साथी मित्र थे तपस्या के दौरान जो छूट गए थे, इन्हीं 5 ब्राह्मण मित्रों को उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। यानी 5 ब्राह्मण जो उनके साथी थे, इन्हीं को यह उपदेश दिया। अब यहाँ से फिर वो अपने धर्म प्रचार की यात्रा आरंभ करते हैं, जिसको हम लोग क्रमशः, वहां से भी सवाल आता है कि कहाँ से वो कहाँ गए, कहाँ ज्यादा दिन तक अपना धर्म प्रचार किए, कहाँ रुके, कहाँ उन्होंने भिक्षु संघ की स्थापना की, कहाँ भिक्षुड़ी संघ बनाया, प्रथम भिक्षुड़ी कौन, मैंने संघ में प्रवेश करने वाली महिला कौन है, फिर दर्शन है, त्रिपिटक है, अष्टांगिक मार्ग हैं। ये सारी चीज़ों पर चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। उनकी महापरिनिर्वाण पर थोड़ी सी देख लेते हैं। यानी बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है यानी मृत्यु है धर्म प्रचार के दौरान, वो 80 वर्ष की अवस्था में, यानी जो उनकी मृत्यु है उसको हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। अब इसमें निर्वाण शब्द छिपा हुआ है, जिस पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अब देखें कि महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की अवस्था में हुआ, 80 वर्ष की अवस्था में। तो 80 वर्ष की अवस्था में महापरिनिर्वाण हुआ। और फिर ये कहाँ हुआ, तो पावा यानी जो मल्लों की राजधानी है वहीं पर पहुंचे, और चुंद नामक एक लुहार था, उसके वहाँ सूकर मद्दव नामक को खाद्य पदार्थ खाने से उन्हें अतिसार हो गया, और अतिसार होने के बाद वो कुशीनगर पहुंचे और हिरण्यवती नदी के तट पे 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध की मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। अगली वीडियो में बाकी पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।